हाँ जी सर, यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि एक हमारे पास यहाँ पर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बी कॉन्स्टेंट और रॉड है मास एम और लेंथ एल, और उसको वी नॉट हम लोगों ने इनिशियल स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, हमें बताना है फाइनल स्पीड। वही सब इक्वेशन से आई डी क्यू बाई डी टी क्यू बाई सी, लेकिन ये आपका खाली फाइनल स्टेट में वैलिड है। ई बराबर वी बी एल एफ आई एल बी, तो क्यू फाइनल होगा आपके पास बी एल इंटू सी इंटू वी एफ, क्यू इनिशियल आपके पास जीरो होगा। ठीक है, ये याद रखिए भाई, ये जीरो होगा, ये खाली मतलब कि आपका बेसिकली इनिशियल और फाइनल स्टेट में ही वैलिड है। इनिशियल में वैलिड नहीं है, खाली आपका फाइनल मतलब स्टेट में ही वैलिड है, इसलिए स्टेट में। तो एफ बराबर क्या होगा, आई एल बी, उसको आप लिख सकते हैं बी इंटू एल इंटू, और आई को आप मतलब लिख सकते हैं तो डी क्यू बाई डी टी, तो बी एल इंटू डी क्यू बाई डी टी, और बराबर है माइनस एम इंटू डी क्यू बाई डी टी के, तो बी एल इंटू क्यू फाइनल और माइनस क्यू इनिशियल अगर आप करेंगे तो बी एल सी इंटू वी फाइनल, और बराबर है आपके पास एम इंटू और वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अगर आप करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, तो वी नॉट माइनस आ जाएगा वी फाइनल, तो वी फाइनल आपके पास आ जाएगा एम वी नॉट बाई एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू सी। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कैपेसिटर एक मास की तरह बिहेव करता है, जिसका मास होता है आपके पास एम बराबर बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू सी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से आप कंपेयर कर सकते हैं, एम वी नॉट बराबर एम प्लस बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू सी इंटू वी फाइनल, तो वी फाइनल आ जाएगा एम वी नॉट बाई एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू सी। और चूंकि यहाँ पर आपके पास इनइलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी कंजर्वेशन आपका नहीं रहेगा, मतलब कि ये रॉड का जितना क्या काइनेटिक एनर्जी में लॉस है क्या वही ये कैपेसिटर का आपका बेसिकली तो गेन है आपका बेसिकली इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल एनर्जी अंदर में। आंसर इज नो, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोलिजन इनइलास्टिक के बीच में कहीं पर हीट के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में एनर्जी लॉस हुआ है। ये अगर आप निकालेगा तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर जो आएगा वो बराबर नहीं मतलब कि आएगा लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड जो है वो बराबर नहीं आएगा आपके पास गेन इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर के, क्योंकि यहाँ से आप निकालिएगा तो वी फाइनल आपके पास अलग आ जाएगा, जो यहाँ से आ रहा है वो नहीं आएगा। यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो अंडर रूट ऑफ द एम नॉट बाई एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी इनटू आ जाएगा आपके पास वी नॉट, तो कि जो खे इसके बराबर नहीं है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो वैलिड है लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड नहीं है। और मोमेंटम कंजर्वेशन इसलिए आप कह सकते हैं कि वैलिड है कि ये आप देखिएगा तो कैपेसिटर और रॉड के सिस्टम पर अगर आप देखिएगा तो कोई भी आपके पास बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, आप ऐसे चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।